टॉपिक है परवरिश, इंडियन परवरिश। कि जितने ज्यादा सेल्फिश तरीके से इंडिया में बच्चों को रेस किया जाता है ना, उतना शायद कहीं नहीं होता होगा। अपना सोचो, पैसा कमाओ चाहे रिश्वत से लाओ, अफेयर चलाओ बट शादी मत करो, जानवर मारो, गलती करो पर बताओ मत, नकल से पास हो जाओ बस नंबर आने चाहिए, अच्छे नंबर लाओ, दुनिया में सब माफ है। और इस पेरेंटिंग के बाद आजकल का जमाना, आजकल का जमाना, आजकल का जमाना। हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं ऐसा कौन सा टॉपिक लाऊं जिस पे वीडियो बनाऊं और मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो बहुत मुश्किल से एक टॉपिक जो मेरे दिल में हमेशा से रहा है, बट क्या है मैं स्क्रिप्टिंग नहीं कर पा रही हूँ उसकी, क्योंकि मेरे अंदर इतने पॉइंट्स हैं और इस चीज को प्रैक्टिकली मैंने इतना नोटिस किया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या छोड़ूं और क्या बोलूं। तो पहले तो हम बता देते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है परवरिश, इंडियन परवरिश। बाकी के अड़ोस पड़ोस की जो कंट्रीज हैं जिनका थोड़ा बहुत कल्चर लैंग्वेज हम लोगों से मैच करती है उनको छोड़ दो, क्योंकि किसी और पे उंगली उठाने से बेटर है आप अपना घर देखो और अपने घर के बारे में बात करो, उनकी कमियों के बारे में बात करो, उनको ठीक करो। सो मुझे ना जेन्युइनली लगता है कि जितने ज्यादा सेल्फिश तरीके से इंडिया में बच्चों को रेज किया जाता है ना, उतना शायद कहीं नहीं होता होगा, कहीं भी नहीं होता होगा। माँ बाप या जो लोग अभी जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो लोग अभी 40+ में जा चुके हैं, वो बहुत इजीली नई जनरेशन को ब्लेम कर देते हैं। आजकल का जमाना, आजकल के बच्चे, आजकल का जमाना। बट एक बात बताइए, इनको पाला भी तो आप ही ने है। आपने जो सिखाया, आपने जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनको सिखाया, वो उसी तरह से बड़े हुए हैं। तो ब्लेम फिर उन पे क्यों डालते हो आप? जो चीज खुद की है, खुद की बिगाड़ी हुई है और भुगतने का नंबर आता है। तो आजकल के बच्चे, आजकल के जमाना, सोशल मीडिया, हाँ मैं मानती हूँ अपग्रेड होना पड़ता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी उस वक्त वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था जितना आज मेरे बच्चे के पास अवेलेबल है चीजें। तो हमें थोड़ा सा अपग्रेड तो होना पड़ता है कि भाई आप चाइल्ड लॉक लगा के रखो, स्क्रीन टाइमिंग देखो। बट ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ना ही इससे किसी का 360 डिग्री बिहेवियर चेंज हो सकता है, और ना ही ऐसा हो सकता है कि सारे संस्कार भी वहीं से मिल जाएं। एक मेन चीज ये होती है कि बच्चा आपके बोलने से ज्यादा वो सीखता है जो वो आपको करते हुए देखता है। आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए, इवन कहो तो आज भी हो रहा हो कि बहुत सारे फादर्स होते हैं हमारे यहाँ, थोड़ा लड़कियों के मुंह से गाली निकलना मुश्किल है और क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो वो खुद तो बहुत गंदी गंदी गालियां देंगे, माँ की, बहन की, हर तरीके की। लेकिन अगर उनके बेटे के मुंह से वो गाली निकल जाए तो उसको डांटेंगे। कुछ लोग तो डांटते भी नहीं, लड़का लड़की बहुत है ना, तो डांटेंगे। और जब वो बच्चा अपनी माँ या बाप से क्यूरियोसिटी में पूछता है कि आप, पापा तो देते हैं ये गाली, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हो, तो उसको क्या जवाब मिलता है? पापा बड़े हैं। इसकी वजह से उस बच्चे के दिमाग में अब ये चीज बैठ चुकी है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी गाली दे सकता हूँ। सेम चीज मदर्स के साथ, फीमेल्स के साथ मैं बताती हूँ। फीमेल्स, अब तो खैर व्हाट्सअप हो गया है चुगली ग्रुप का, यूट्यूब पे भी हो गया है गॉसिपिंग, ये सब काफी अब तो प्लेटफॉर्म मिल गए हैं। जो लेडीज होती हैं वो अपने घर में कोई आता है, उनकी फ्रेंड आती है या फिर वो कहीं जाती हैं, तो वो जम के अपनी ससुराल की बुराइयां करेंगी या XYZ किसी की भी बुराइयां करेंगी। और उनकी जो बच्चियां हैं या घर में बच्चे हैं वो सुन रहे हैं उन चीजों को। और अगर वो बच्चे फिर कभी एकदम से कुछ बोल देते हैं बुराई से रिलेटेड, या वो भी, उन्हें लगता है कि इस बंदे से या इस बंदी से मेरी मदर को प्रॉब्लम है, तो वो भी उनसे चिढ़ने लगता है। देखो चिढ़ने तो लगते हैं, और फिर जब वो बच्चे बोल देंगे कुछ तो उन बच्चों को मारा जाएगा या डांटा जाएगा। फिर तुम कहाँ से सीखे, या तुम नहीं कर सकते। फिर वो बच्चा बोलता है कि मम्मी आप तो कर रही थी, आप तो बोल रही थी कि मेरी दादी या बुआ अच्छी नहीं है। तो उसको फिर से ये जवाब मिलता है कि हम तो बड़े हैं, तो तुम भी ऐसे ही करोगे क्या? अब उस बच्चे के, स्पेशली लड़की के दिमाग में बैठ गया है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरी शादी हो जाएगी, तो मुझे भी चुगली करना अलाउड है, मुझे भी बुराइयां करना अलाउड है। तो ये बच्चे हैं ना, ये देख के सीखते हैं। अब आते हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद पे भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे माँ बाप अक्सर हमको झूठ बोलने के लिए प्रोवोक करते हैं। लाइक अगर आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, घर के बाहर, स्कूल में, या किसी और का आपने नुकसान कर दिया, अब वो बच्चा आके अपने माँ बाप को बता रहा है, ठीक है, तो माँ बाप उसको खुद तो डांट लेंगे लेकिन बाहर जाके झूठ बोल देंगे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं था। और वो बच्चा भी फिर माँ बाप के कर्मों के फल बच्चे ही भुगतते हैं आगे चल के। ये प्रकृति का नियम है। तो फिर रोना, और हाँ अगर वो इंसान ये कह दे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, देखना तुम्हारे इन कर्मों का फल तुम्हारे भी बेटी है या बेटा है वो भी भुगतेगा, तो वहां पे दुख हो जाएगा। मेरे बच्चों को ऐसा बोला, मेरे बच्चे,
बच्चों को कोई बोल नहीं रहा, कोई बद्दुआएं नहीं दे रहा है, सच्चाई बता रहे हैं। सच बोलने को आप बद्दुआ मत कंसीडर करो, राइट। कहने को तो इस टॉपिक पे इतनी सारी बातें, मैं अभी बोलते बोलते भी बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या छोड़ दूँ, क्या रख लूँ, क्या बोल दूँ। बट आई जनरली फील कि इतनी सेल्फिश अपब्रिंगिंग शायद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, यहाँ होती है। बीइंग अ पेरेंट, शर्म खुद पे करो। जो काम खुद कर रहे हो उसको छोड़ दे रहे हो, और फिर तुम्हें जनरेशन अच्छी चाहिए, पहले प्रैक्टिकली उन चीजों को अपने अंदर उतारो। अपने बच्चों के सामने या पीछे कैसे भी झूठ मत बोलो, अच्छा इंसान बना के रेज करो। सेल्फिशनेस खुद के अंदर से हटाओ। उसके बाद ये जो आज का जमाना है ना, ये पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि सच में मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी नहीं, ना मैं कभी लिखती हूँ, और पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इस वजह से मैं कंफ्यूज हूँ क्या बोलूँ क्या छोड़ूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी के लिए इतना ही। लास्ट में यही कहूंगी, अपने बच्चों को इंसान की तरह पालो। एक स्वार्थ भरा जीवन, एक स्वार्थ भरी शिक्षा मत दो। बाय बाय।